नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ITI वाइस पे। तो दोस्तों आज हम लोग जो वैकेंसी एक नई वैकेंसी की चर्चा करेंगे, जो कि वैकेंसी है NMDC की। तो चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में ITI अपडेट, ITI रिलेटेड स्टडी, ITI अप्रेंटिस, ITI से जुड़ा तमाम जितने भी आपको वैकेंसी हुआ, अप्रेंटिस हुआ, जितने भी आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से सारा जानकारी प्राप्त होगी और इसमें स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे NMDC वैकेंसी के बारे में। तो NMDC वैकेंसी जो यहाँ पे है आपका NMDC लिमिटेड कंपनी है, जो वहाँ से एक वैकेंसी निकली हुई। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या नहीं दिया हुआ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस के बारे में। पहले सबसे पहले देखिए फॉर्म के ऊपर एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया हुआ। तो ये नोटिस जो है 7/2023, इसका नोटिस नंबर ये है। और दूसरा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका डेट देखिए यहाँ पे कब ये वैकेंसी को रिलीज किया गया है। तो देखिए 16/8/2023 को ये वैकेंसी रिलीज की गई है। तो चलिए हम लोग नीचे आते हैं। नीचे देखिए NMDC लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, यानी कि ये एक लिमिटेड कंपनी है। यहाँ से एक वैकेंसी निकल के आया। आप यहाँ पे इसका एड्रेस देख सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, फुल एड्रेस के साथ यहाँ पे देख सकते हैं, हैदराबाद है। और यहाँ पे एड्रेस आप देख चुके हैं। चलिए हम लोग नीचे की ओर चलते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग मेन टॉपिक को ही चर्चा करेंगे, ना कि आपके टाइम को हम वेस्ट करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो बात करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस जो दिया हुआ है। सबसे पहला बात है क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 है और नेम ऑफ द पोस्ट है, फिर प्रोजेक्ट है, फिर नेम ऑफ वैकेंसी है, और इधर एक लास्ट कॉलम में आपका क्वालिफ़िकेशन और एंड एक्सपीरियंस दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला नंबर जो वैकेंसी है ब्लस्टर GR2, यानी कि ब्लस्टर GR2 में आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है किरांदुल का है कॉम्प्लेक्स, और बेचली कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया है BM पनाना DMP पनाना। तो यानी कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम 3 दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप अच्छा से देख सकते हैं, प्रोजेक्ट नेम 3 दिया हुआ है। किरांदुल है, कॉम्प्लेक्स है, बिचाली है, और यहाँ पे DMP है। तो यहाँ 3 को प्रोजेक्ट है। चलिए पहला प्रोजेक्ट में देखते हैं, किरांदुल में देखते हैं। तो 01, यानी कि यहाँ पे एक सीट है, यानी कि यहाँ पे एक वैकेंसी है। और फिर बिचाली में आप देख सकते हैं, बेचाली में आप देख सकते हैं 02, मतलब 2 वैकेंसी है, और DMP में 1 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये तो आपका पहले जो पोस्ट हम बता देंगे कि ब्लस्टर GR2 का पोस्ट है। और यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन आपको दिया हुआ, अगर आप मैट्रिक किए हुए तो भी भर सकते हैं, और ITI किए हैं तो भी भर सकते हैं। मैट्रिक ITI वाले भर सकते हैं। एंड माने दूसरा आपका ब्लस्टर जो होता है, वो ब्लस्टर के अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है वो भी भर सकता है। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी जिसके पास है वो भी भर सकते हैं। और एक्सपीरियंस देखिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी चर्चा किया गया है। एक्सपीरियंस 3 ईयर ब्लास्टिंग ऑपरेशन, यानी कि 3 साल के लिए अगर ब्लास्टिंग आप किए हुए तो इसका भी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं एक्सपीरियंस के रूप में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पोस्ट के बारे में दिया हुआ है, किरांदुल कॉम्प्लेक्स में 1, और यहाँ पे बेचाली में कॉम्प्लेक्स में 2, और DMP में 1। तो यानी कि यहाँ पे कुछ जो होता है कि SC ST OBC के बारे में जो बटा हुआ रहता है, जो सीट रिजर्व रहता है, उसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। SC में कुछ नहीं है, ST में आप देख सकते हैं आपका किरांदुल में 1 सीट है, और यहाँ किरांदुल में OBC में भी सीट नहीं है, और यहाँ EWS में भी नहीं है, और जनरल में भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 सीट है, और वो ST का है। और चलिए बेचाली कॉम्प्लेक्स में देखिए, यहाँ पे टोटल 2 दिखा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए जनरल में ही 2 सीट दे दिया गया है। DMP में देखिए 1 सीट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर बात किया जाए तो 3 1 4 सीट, टोटल 4 सीट है यहाँ पे। और यहाँ पे जो OBC जो होता है, OBC हो गया, SC ST OBC EWS के, यहाँ पे अच्छा से आप देख सकते हैं किस तरह सीट को बांटा गया है। तो चलिए हम लोग, ये चीज़ चर्चा हो गया है, और आगे बढ़ते हैं। जो आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे पे
जो होता है मिनिमम जो आप लोग के जो वहाँ पे जो सैलरी मिलने वाली है उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे, और मैक्सिमम एज के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, एज के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं स्टेपन जो ड्यूरेशन जो लिखा हुआ है ट्रेनिंग पीरियड आपको जो 12 मंथ होगा, 12 मंथ यानी कि 12 महीने आपको 19,000 रुपया दिए जाएंगे। तो यहाँ एक अच्छी खासी सैलरी 19,000 रुपया है। आप 19,000 यहाँ से मतलब कमा सकते हैं। और जो नेक्स्ट 6 मंथ होगा, जो 6 मंथ में देखिए यहाँ पे दे रहा है कि 19,500 रुपया। यहाँ पे क्या दिया जाएगा? 19,500। आपका पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है, पे स्केल है आपका 19,900 से 35,040 रुपया। यहाँ इतना अच्छा पे स्केल है। और मैक्सिमम जो एज दिया हुआ है, अपर जो एज होता है, अपर एज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 30 ईयर, यानी कि 30 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल वाले लड़के। और कट ऑफ डेट फॉर मैक्सिमम एज का आपको गिनती यहाँ पे जो दिया गया है 5/9/2023 दिया हुआ है। और यहाँ पे मिनिमम एज जो होता है एक फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो 18 साल है। 18 साल मिनिमम एज, मतलब 18 से 30 साल के बीच जितने भी आदमी है, सब जितने भी स्टूडेंट है, आप 18 से 30 साल के अंदर जितने भी स्टूडेंट है सब आप लोग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, फिर यहाँ पे आगे चर्चा करते हैं। आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ, हाउ टू अप्लाई। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है, अब अप्लाई इसको कैसे करें। अगर फॉर्म निकला हुआ तो इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो अब अप्लाई के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे NMDC का वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है। इस वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे B नंबर पे दिया हुआ है जो आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 11 बजे से, मतलब 16/8/2023 से। और देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है लिंक, जो मतलब वेबसाइट होगा वो देखिए एक्टिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 16/8 दिया हुआ है तारीख से यहाँ पे। और यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका जो लास्ट डेट होने वाला है, लास्ट डेट जो होगा 5/9/2023, यहाँ पे कि 5/9/2023 में इसका लास्ट डेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है ये 2 डेट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि आपका फॉर्म भरने का जो प्रथम तिथि होंगे, जो आपका लिंक एक्टिवेट होगा 11 बजे से हो जाएगा। और एक्टिवेट फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे 16/8/2023 से 5/9/2023 तक आपको फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म भरना है NMDC का तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए ये तो फॉर्म भरने का डेट है, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप इस NMDC के वेबसाइट में जाके आप इस PDF को डाउनलोड करके यहाँ पे A-B से लगातार आप अच्छा से एक स्टेप पढ़ के आप जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो अमाउंट दिया हुआ देखिए 150 रुपया इसका फॉर्म चार्ज दिया हुआ है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है, हाँ इम्पोर्टेंट बात जो है मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ ट्रेड टेस्ट भी होगा, जो ब्लस्टर जो होगा, जो आपका जो पोस्ट दिया हो उसमें ट्रेड टेस्ट भी होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ दे दिया गया है कि 4/10/2023 को रिज़ल्ट देखिए आउट होगा। और इसका सब कुछ चालू हो जाएगा, जो कि ट्रेड टेस्ट ये सब होगा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ। तो इस नोटिस को भी आप यहाँ अच्छा से पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन से। और यहाँ देखिए सब्जेक्ट नॉलेज दिया हुआ है। और जो सब्जेक्ट नॉलेज जो आप ब्लस्टर जो है उससे कुछ क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट नॉलेज, और जनरल नॉलेज भी रहेगा 50 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल और ये सब रीजनिंग ये सब भी रहेगा 20 मार्क्स के। तो ये आपका वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। इस अच्छा से इसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इतना दूर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी है, अच्छा से कर लीजिएगा। और ये था आपका फॉर्म का डिटेल्स। और अगर अधिक जानकारी अगर आपको इस को लेना है इसमें, तो आप NMDC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इस नोटिस को डाउनलोड करके, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से एक स्टेप पढ़ के उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से हम लोग नए एक अपडेट पे, तब तक के लिए बाय।